जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आदि काव्य के किष्किंधा कांड में आज हमारा सर्ग प्रारंभ होता है। आज के सर्ग में हम पूर्व आदि तीनों दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आने का वर्णन करेंगे। श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। दर्शनार्थे तु वेदे हा सर्वतः कपि कुंजरा व्याधिष्ठाः कपिराजेन यथोक्तम जगह मुनरा जस्साः। अर्थात वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साह पूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब और घूम फिर कर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिरकर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वही सोया अथवा विश्राम करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 माह पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश होकर लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्थम वर्णगिरि पर ठहर गए। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज कर वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि सत्यबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन कर भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान कर वहां सीता को न पाकर 1 माह पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्थम गिरि पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहा, राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियां, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं अथवा लता वितानों से व्याप्त हुई झाड़ियां भी खोज डाली। घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी मैंने ढूंढा। बड़े बड़े प्राणियों को भी तलाशी ली और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहां बार बार खोज की। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई हैं। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों और बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं अन्य वृक्षों में सब और ढूंढते फिरे, परंतु वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहां तहां ठहर जाया करते थे। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत ही कष्ट सहन करना पड़ा
वो विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था। वे समस्त वानर युद्धपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे और वहां जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें वहीं किसी से भय नहीं होता था। वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंद मूल आदि तो वहां सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न भैंसे थी, न हिरण, न हाथी, न बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरण करने वाले अन्य प्राणियों का भी वहां अभाव था। वहां न पेड़ थे, न पौधे थे, न औषधियां थी, न लताएं। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्ते और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे। पहले वहां कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े ही अमर्षशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। सोच संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहां श्राप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। वहां सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित्त होकर अनुसंधान किया, परंतु वहां जनक नंदिनी सीता का पता नहीं चला। लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देखकर सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह से कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह भी अत्यंत कुपी हो बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। उसे सहसा आक्रमण करते देख बालीपुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बालीपुत्र के मारने पर वह असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ फटकर घिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रिया प्राय वहां की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे, खोज करने लगे। जब वहां के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरे पर्वतीय कंदराओं में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित होकर बैठ गए। तदंतर परिश्रम से थके हुए महाबुद्धिमान अंगद संपूर्ण वानरों को आश्वासन देकर धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे, हम लोगों ने वन, पर्वत, नदियां, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कंदराएं, गुफाएं भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह से देख डाली हैं, परंतु उन स्थानों में हमें न तो जानकी के दर्शन हुए, न उनका अपहरण करने वाला वह पापी राक्षस मिला है। हमारा समय भी बहुत बीत गया है। राजा सुग्रीव का शासन बड़ा भयंकर है, अतः आप लोग मिलकर पुनः सब और सीता की खोज आरंभ करें। आलस्य, शोक और आई हुई निंद्रा का परित्याग करके इस प्रकार ढूंढे जिससे हमें जनक कुमारी सीता का दर्शन हो सके। उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना यह कार्य की सिद्धि कराने वाले सद्गुण कहे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ। आज भी सारे वानर खेत छोड़कर इस दुर्गम वन में खोज आरंभ करें और सारे वन को ही छान डालें। कर्म में लगे रहने वाले लोगों को उस कर्म का फल अवश्य होता दिखाई देता है। सुग्रीव क्रोधी राजा हैं, उनका दंड भी बड़ा कठोर होता है। वानरों, उनसे तथा महात्मा श्री राम से आप लोगों को सदा डरते रहना चाहिए।
अंगद की ये बात सुनकर गंधमादन ने प्यास और थकावट से स्थिर हुए सभी स्पष्ट वाणी में इस प्रकार से कहा, वानरों, युवराज अंगद ने जो बात कही है वह आप लोगों के योग्य, हितकर और अनुकूल है, अतः सब लोग उनके कथनानुसार कार्य करें। हम लोग पुनः पर्वत कंदराओं और शिलाओं में, वनों में, पर्वतीय झरनों में सभी जगह खोज करें। महात्मा सुग्रीव ने जिन स्थानों की चर्चा की थी उन सब में, वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशों में सब वानर एक साथ होकर खोज आरंभ करें। यह सुनकर वे महाबाली श्रेष्ठ वानर उठ खड़े हुए और विंध्य पर्वत के काननों में व्याप्त दक्षिण दिशा में विचरण करने लगे। सामने शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा वाली रजत पर्वत दिखाई दिया, जिसमें अनेक शिखर और कंदराएं थी। वे सब वानर उस पर चढ़कर खोजने लगे। सीता के दर्शन की इच्छा रखने वाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहां के रमणीय लोद्र वन में और सप्तवर्ण के जंगलों में उनकी खोज करने लगे। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूंढते ढूंढते थक गए। अनेक अंतराओं वाले उस पर्वत का अच्छी तरह से निरीक्षण करके सब और दृष्टिपात करने वाले वे वानर उनसे नीचे उतर गए। पृथ्वी पर उतरकर अधिक थक जाने के कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहां एक वृक्ष के नीचे गए और 2 घड़ी तक वहां बैठे रहे। एक मुहूर्त तक सुस्ता लेने पर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गई तब वे पुनः संपूर्ण दक्षिण दिशा में खोज के लिए उद्यत हो गए। हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीता के अन्वेषण के लिए प्रस्थित हो पहले विंध्य पर्वत के ही चारों ओर विचरने लगे। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरी की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता जी को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाक्ष, गव्य, युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता जी की खोज करने लगे। लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वह देखने लगे। इतने में उनके भीतर से कौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगी हुई चक्रवाक पक्षी जिसके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो गया। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई थी। दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे उन घोर वानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा देश प्राय पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए हैं। सामने की इस गुफा से हंस, कौंच, सारस, जल से भीगे हुए चकवे सब और निकल रहे हैं, अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा कोई और जलाशय होना चाहिए। तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई इस गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, उस गुफा में घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था।
उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेग पूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई इस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए, प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे वानर वीर जब दुर्बल, खिन्न, वंदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहां प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहां अंधकार रहित वन देखा, जहां सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नाग, केशर, अशोक, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थी तथा वे अपने फल स्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्राय कालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई थी। वानरों ने वहां सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगल लगे हुए थे। सोने चांदी के विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही ग्रह पार्थिव वस्तुएं ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदुर्य मणियों भी जड़ी हुई थी। वहां के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहां के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे, जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहां ढेर के ढेर सोने, चांदी और कांस्य फूल के पात्र रखे गए थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थी। पवित्र भोजन के सम्मान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महा मूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल, कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। उस गुफा में जहां तहां खोज करते हुए उन महातेजस्वी सूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा, जो वल्कल और काला मृग चर्म पहनकर नियमित आहार करती, तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप हो रही थी। वानरों ने वहां उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं? यह हमें बताओ। इस प्रकार से आज रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में हमारा ये सर्ग पूरा होता है। इसके आगे का सर्ग हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। अगले अध्याय में हम हनुमान जी के पूछने पर वृद्धा तापसी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए कहने का वर्णन करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप रामायण का सारा सारांश सुन सके, श्रवण कर सके। आपका दिन मंगलमय हो। सभी अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।